हेलो जय श्री राम बच्चों। मैं शिव भक्त एमके सर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का हमें इनवर्स मैट्रिक्स यदि फाइंड करना हो तब हम कैसे फाइंड करते हैं, क्या होती है इनवर्स मैट्रिक्स के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले यदि हम बात करें इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की, क्या होती है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। देखो सिंपल आप ऐसे समझो कि यदि कोई दो मैट्रिक्स ए एंड बी आर गिवन, कोई दो मैट्रिक्स आपको गिवन है ए एंड बी, तो यदि मान लो ए बी का इनवर्स है तो बी भी ए का इनवर्स होगा। ठीक है, यदि हम ऐसा कहें इफ बी इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, देन तब क्या होता है ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कि यदि ए बी का इनवर्स है या बी ए का इनवर्स है तो इन दोनों का प्रोडक्ट चाहे आप ए बी लिख दो या बी ए लिख दो, ये हमेशा क्या आता है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ठीक है, तो मतलब कोई भी मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है, उसको उससे मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स यदि आ जाती है, सो वी कैन से दैट दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, इतनी सी बात है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जैसे नॉर्मली आपके पास x है, x का इनवर्स क्या होता है, x की पावर -1। इट मींस x मल्टीप्लाई, इसको आप क्या लिखते हो 1/x, x से x कैंसिल हुआ, क्या आया 1। तो वही आपके पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी क्या होती है, कुछ इसी टाइप का होता है। ठीक है, कि मतलब a को a यदि b का इनवर्स है या b a का इनवर्स है तो ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हम दो मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास ए एंड बी, तो यदि हम इनका प्रोडक्ट ए बी पता करें तो ए तो क्या है 2 3 1 2, और बी आपके पास क्या है 2 -3 -1 2, ये आपके पास बी है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, रो मल्टीप्लाई कॉलम। तो ए बी आपके पास क्या होगा, देखो 2 इंटू 2 कितना 4, 3 इंटू -1, 3 इंटू -1 -3, फिर ये रो ये कॉलम 2 इंटू -3 माइनस का 6, 3 इंटू 2 प्लस का 6, फिर ये रो ये कॉलम 1 इंटू 2 2, 2 इंटू -1 -2, फिर ये रो और ये कॉलम 1 इंटू -3 -3, 2 इंटू 2 प्लस का 4। अब आप देखो ये क्या आ रहा है आपके पास, ये आपके पास है 1, ये 0, ये 0, और 4 -3 कितना 1, आई आ रहा है। यही तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई होता है। ठीक है, यदि आप बी ए भी पता करते हैं, बी इंटू ए पता करते हैं, तो बी आपके पास क्या है 2 -3 -1 2, और ए आपके पास कितना है 2 3 1 2, ये आपके पास ए है। तो ये रो और ये कॉलम, तो बी ए आपके पास क्या होगा, देखो 2 इंटू 2 कितना 4, 3 -3 इंटू 1 माइनस का 3, ये रो ये कॉलम 2 इंटू 3 कितना 6, -3 इंटू 2 माइनस का 6, ये रो ये कॉलम ये कितना -1 इंटू 2 -2, प्लस 2 इंटू 1 2, ये रो ये कॉलम -3, और ये 2 इंटू 2 प्लस का 4। तो बी ए आपके पास क्या हुआ 1 0 0 1। ठीक है, तो हमने देखा दो मैट्रिक्स ए और बी के लिए हमने ए बी पता किया तब भी आई आया, और हमने बी ए पता किया तब भी आई आया। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई। यदि कोई भी दो मैट्रिक्स के लिए ऐसा होता है तो मैट्रिक्स बी को मैट्रिक्स ए का इनवर्स मैट्रिक्स कह देते हैं, और ए को भी बी का इनवर्स मैट्रिक्स कह देते हैं। दिस इज द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स या फिर इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स।
नेक्स्ट यदि हम बात करें थ्योरम 3 की, क्या कह रहा है, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक, कि यदि कोई किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड किया जा सकता है और बाकी जो मैट्रिक्स होती है उनका इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि फिर वो ऐसे डिफाइन नहीं होता ए बी इक्वल्स टू बी ए। ठीक है, तो यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स होता है तो वो यूनिक होता है, मतलब एक मैट्रिक्स का इनवर्स जो है वो एक ही मैट्रिक्स होगी, वो दो अलग अलग मैट्रिक्स जो है वो किसी एक मैट्रिक्स की इनवर्स मैट्रिक्स नहीं हो सकती। जैसे हम इसको प्रूव करें कि मैंने लिखा लेट मैट्रिक्स बी एंड सी आर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। मैंने हमने यूनिक की बात करी लेकिन हमने उल्टा सोचा कि बी और सी दो मैट्रिक्स जो है वो एक ही इनवर्स मैट्रिक्स है। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं, बाय डेफिनेशन वी कैन से दैट ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई। भाई इन्वर्टिबल की डेफिनेशन क्या है, यदि बी ए का इनवर्स है तो ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल होगा किसके, आई के। और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, और क्या लिख सकता हूं, ए सी इक्वल्स टू सी ए इक्वल्स टू बी आई, क्योंकि सी बी जो है वो भी ए का इनवर्स मैट्रिक्स है। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2, कि यदि बी ए का इनवर्स मैट्रिक्स है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इंटू बी ए इक्वल्स टू आई। और यदि सी जो है वो भी ए का इनवर्स मैट्रिक्स है तो हम लिख सकते हैं ए सी इक्वल्स टू सी ए इक्वल्स टू आई। इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं। जैसे किसी भी मैट्रिक्स को वी नो दैट, किसी भी मैट्रिक्स बी को मैं लिख सकता हूं क्या, बी इंटू आई। किसी भी मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वही मैट्रिक्स हमें वापस मिल जाती है। तो बी को हम लिख सकते हैं बी इंटू आई, और क्या लिख सकता हूं, बी इक्वल्स टू बी, आई आपके पास क्या है, ए सी। आई यदि ऐसा है तो आई को मैं लिख सकता हूं क्या, ए सी लिख सकता हूं। ठीक है, और ये कोई तीन मैट्रिक्स होगी, तो यदि हम इसमें बात करें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, तो बी ए इंटू सी, इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि बी ए सी को हम बी ए इंटू सी ऐसा भी लिख सकते हैं। बी ए वी नो दैट बी ए इज ऑल्सो इक्वल्स टू आई, जो बी ए है वो भी आई के बराबर है, तो बी इक्वल्स टू आई इंटू सी लिख सकता हूं। और I इंटू सी क्या हो जाएगा, C, तो B इक्वल्स टू सी। यदि B और C इस A की दो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है या इनवर्स मैट्रिक्स है तो B और C हमेशा इक्वल होगा। मतलब हम यहां से समझे क्या, कि किसी भी एक मैट्रिक्स की केवल और केवल एक ही इनवर्स मैट्रिक्स हो सकती है। ठीक है, आपको ये एज ए नॉलेज याद रखना है कि किसी भी एक मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स हम फाइंड करते हैं तो दो अलग अलग इनवर्स मैट्रिक्स कभी भी पॉसिबल नहीं है। दैट इज योर आंसर, हेंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट यदि थ्योरम 4 की हम बात करें, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। ये आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, ऐसा होता है। ठीक है, तो हम जानते क्या है, देखो बाय डेफिनेशन ए बी का इनवर्स इंटू ए बी इक्वल्स टू, ये क्या होता है आपके पास आई। ठीक है, कि यदि आपने ऐसा लिखा ए बी का होल इनवर्स इंटू ए बी इक्वल्स टू आई, या फिर मैं इसको और ऐसे भी लिख सकता हूं, ए बी इंटू ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू आई। भाई हम जानते हैं यदि ए और बी
इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू होता है किसके, आई के। इसको यदि मैं ए इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाई, या आप ऐसे लिख दो प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बोथ साइड, देन वी गेट, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए इनवर्स ए बी इंटू ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू आई। ए इनवर्स से हम दोनों तरफ पहले मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी, और ये इधर लिखा हुआ है ए बी का इनवर्स इक्वल्स टू, किसी भी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें हमारे पास वो ही मैट्रिक्स मिल जाती है जिससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। नॉर्मली जैसे वन इन हमारे और मैथ्स में काम करता है, किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 5 × 1 तो 5 आ जाता है, वैसे मैट्रिक्स में आई काम करता है, आई को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। और ए इनवर्स इंटू ए, ये भी क्या होता है, आई। ठीक है, ये ए इनवर्स क्या है, ए का इनवर्स है, और ए का इनवर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आई आ जाएगा, दिस इज ऑल्सो आई इंटू बी, ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स, और आई इंटू बी क्या आ जाएगा, बी, तो इसको हम लिख देंगे क्या, बी इंटू ए बी का इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स, इसको हमने लिख दिया ए इनवर्स। और अब यदि बोथ साइड हम बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे, प्री मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स both side, then we can say that b inverse into b, a b का इनवर्स इक्वल्स टू b इनवर्स इंटू a इनवर्स, ऐसे लिख दिया। भाई हमने क्या किया, बोथ साइड b इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐसा हो गया। अब यहां हमें दिखाई दे रहा b इनवर्स इंटू b, दिस इज वी नो दैट i इंटू ए बी का इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, और आई से यदि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आपके पास आ जाएगा ए बी का इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, हेंस प्रूव, यही आपको प्रूव करना था। मतलब आप डायरेक्ट ऐसे याद रखें इसको, एज ए जनरली आप याद रखो, जैसे मान लो आपके पास इस तरह से 4 मैट्रिक्स है तो ये लास्ट वाले से लिख देते हैं, मतलब डी इनवर्स, सी इनवर्स, बी इनवर्स, ए इनवर्स, ऐसा हम इसको लिख देते हैं। ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे जब भी आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो तो ये आपको बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 में एक ही क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई। यही अभी अभी हमने सीखा कि यदि ए और बी इनवर्स ऑफ ईच अदर, यदि दोनों एक दूसरे के इनवर्स मैट्रिक्स है तो क्या होता है, ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए इक्वल्स टू आई, दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है, और इसी के साथ जो एग्जाम्पल है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।